अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 22 शव्वाल अल्फ 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 23 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनआम आयत नंबर 109 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अक़समु बिल्लाहि, और वो कस्में खाते हैं अल्लाह की, जहद ऐमानिहिम, अपनी कस्मों को पुख्ता करते हुए, यानी ताकीदन। लइन जाअतहुम आयतुन, कि अगर अलबत्ता अगर उनके पास आ जाए कोई आयत, कोई निशानी, लयुमिनुन्ना बिहा, वह उस पर जरूर ईमान ले आएंगे। कुल, कह दीजिए, इन्नमल आयातु, इसके सिवा नहीं कि आयत निशानियां इंदल्लाहि, अल्लाह के पास है। वमा युशिरुकुम, और तुम्हें क्या खबर है, अन्नहा इज़ा जाअत, कि जब वो आ जाए, ला युमिनुन, वो ईमान ना ले आए। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि वो खस्में खाते हैं, अपनी खस्मों को पुख्ता कर करके, यानी पक्की पक्की खस्में खा के कहते हैं कि अगर हमारे पास अल्लाह की कोई आयत नाजिल हो जाए, यानी कोई निशानी, कोई मोजिज़ा नाजिल हो जाए, तो हम ज़रूर व ज़रूर उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो ये उनका कौल अल्लाह ताला नकल कर रहे हैं कि यहूद और नसारा और मुशरिकीन वगैरह जो सो ये दावा करते थे, यानी खस्में खा खा के कहते थे कि अगर अल्लाह ताला कोई निशानी हमारी तरफ नाजिल कर दे, कोई मोजिज़ा हमारी तरफ नाजिल करे, तो हम ज़रूर ब ज़रूर उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये कह दीजिए कि निशानियों का नाजिल करना, आयतों का और मुजिज़ात का नाजिल करना मेरे इख्तियार में नहीं है, वो तो मेरे रब के पास है। यानी मेरा रब जब चाहेगा, अल्लाह ताला जब चाहेगा तभी कोई मुजिज़ा नाजिल हो सकता है, लेकिन मेरे मर्जी से, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकता। और ये कि फिर आगे कहा जा रहा है कि क्या पता तुम्हें कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुजिज़ा नाजिल हो जाए, कोई जो सो निशानी नाजिल हो जाए, तो वो ईमान ना ले आए। यहाँ पर देखें, वन सेकेंड, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़िक्र और गौर करने की चीज़ें हैं। यानी ये मुशरिकीन मक्का वगैरह जो है, वो जो सो ईमान जब उनको लाने को कहा जाता, तो हमेशा कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई हीला बहाना कर रहे होते थे और ऐसे-ऐसे मुतालिबे करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे कि जो सो इसकी रिवायत वगैरह में भी आता है कि उन लोगों ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम जो सो ये ओहद, सॉरी, जो वहाँ पर सफ़ा पहाड़ जो है, मक्के में जो सफ़ा पहाड़ है, उसको जो सो तुम अगर सोने का बना के दिखा दो हमको, तो हम ईमान ले आएंगे। उसी तरीके से कहे, और इसी तरीके से बहुत सारे मुतालिबे करते थे। तो यहाँ पर जो सो वो और कहते थे, खस्में खा खा के कहते कि अगर ऐसा ये मोजिज़ा हमारे सामने पेश हो जाए और अल्लाह ताला हमारे सामने कोई ऐसा मोजिज़ा दिखा दे, तो हम ज़रूर व ज़रूर जो सो ईमान ले आएंगे। तो उसके पे जो सो अल्लाह ताला यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि ये बात तो याद कर दो, इनको अच्छी तरीके से बता दो कि ये मोजिज़ात का ले आना और निशानियों का सुदूर होना मेरे इख्तियार में नहीं है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह ताला चाहेगा तब उसको नाजिल करेगा, और अल्लाह ताला चाहेगा तो नाजिल होगा, नहीं चाहेगा तो नाजिल भी नहीं होगा। तुम चाहे जितने मुतालिबे करते रहो, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई मोजिज़ा नहीं आएगा। और अगर तुम जो सो मुतालिबा करने पर उसी वक्त में आएगा जब अल्लाह ताला चाहेगा, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। और उन लोग जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से टॉन्ट करते थे जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है और आप जब चाहे जब मोजिज़ा ले आ सकते हैं। तो उसको अल्लाह ताला वज़ाहत के साथ इस कुरान में जगह-जगह पर बयान कर दिया है कि आप कह दो कि मोजिज़ात मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में, बल्कि जैसे दूसरी जगह पे कहा कि उन लोग दावा करते थे कि क्यों आप जो सो कोई फरिश्ता आपके साथ नाजिल क्यों नहीं होता, क्यों आपके पास जो सो कोई आयतें नाजिल नहीं होती। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा रहे हैं कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो तुम्हारे और मेरे दरमियान में फैसला हो चुका होता। यानी जो तुम इस तरीके से मुझको जो सो ताने देते हो और ये कहते हो कि अगर तुम सच्चे रसूल हो तो कोई मोजिज़ा ला के दिखाओ, कोई ऐसी चीज़ें ला के दिखाओ, तो अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं कभी का जो सो मैं मोजिज़ा ले आता और तुमको दिखा देता और तुम्हारे और हमारे दरमियान में फैसला
हो चुका होता। तो यहाँ पर एक बात वाज़ेह क्या हो रही है कि जो मोजिज़ात होते हैं, मोजिज़ा किसको कहते हैं? जो आदत के खिलाफ कोई चीज़ जो अंबिया के हाथों से जो होती है, उसको मोजिज़ा कहा जाता। तो जैसे कि मुशरिकीन मक्का भी जो सो मुतालबा करते थे कि ये सफ़ा पहाड़ को जो सो सोने का बना के दिखा दो, फिर कहीं पर करते कि अगर ये सच्चे रसूल है तो इनके पास जो सो सोने का महल होना चाहिए, इनके आगे पीछे जो सो फरिश्ते घूमना चाहिए। तो इस तरीके से उन लोग जो सो मुतालिबे करते थे। तो ये इस मुतालिबे के ऊपर अगर नबी के हाथ में होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन ले आते और दिखा देते ताकि लोग ईमान ले आते। तो ये आपके हाथ में नहीं था और इसीलिए यहाँ पर भी और इससे पहले भी बहुत जगहों पर अल्लाह ताला ने वज़ाहत के साथ कहलवा दिया कि अगर मेरे हाथ में इख्तियार होता तो मैं ये कभी का कर लिया होता, मैं तुम्हारे और हमारे दरमियान में फैसला हो चुका होता। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं, तो कह रहे हैं कि हो सकता है जब मोजिज़ात आ भी जाएँ तो ये ज़ालिम लोग जो सो फिर भी ईमान ना लाएं, क्योंकि इनका दर हकीकत में मोजज़े का मुतालिबा जो है वो ईमान लाने के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे हीले बहाने करने के लिए है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ हमको जो सबक मिल रहा है वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे कि अल्लाह के रसूल है और अल्लाह के दीन के खातिर लोगों के दरमियान में तबलीग कर रहे हैं और इस दीन के खातिर सामने से मुतालिबा भी हो रहा है कि आप अगर सच्चे हैं तो कोई मुजज़ा ला के दिखा दो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी है पूरी की पूरी कि मैं मुजज़ा कुछ दिखा सकूं ताकि ये लोग ईमान ले आए। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कुरान में अल्लाह ताला बता भी दे रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से भी कहलवा रहा है कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। ये ना समझना कि मैं जब चाहूँ जब जो सो मोजिज़ा ला सकता हूँ, मैं जब चाहूँ जब कोई निशानी ला सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के इख्तियार में है। जब अल्लाह चाहेगा तभी आएगा और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई मोजिज़ा नहीं आएगा। तो ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम। इसके बरअक्स, इसके मुकाबले में आज हमारे मुल्कों में हमारे मुसलमानों के अंदर अकीदा क्या है? हमने तो ऐसे ऐसे गलत अकीदे घड़ लिए हैं जिसको हमने बुजुर्ग समझा, जिसको हमने वली करार दिया, जिसके बारे में कोई सर्टिफिकेट ना कुरान में है ना हदीस में है। हमने लोगों ने कह दिया कि फला तो बुजुर्ग है, फला तो वली है, फला तो ये है। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह ताला जिस नबी को रसूल बनाकर भेजा, जिसके ऊपर कुरान को नाजिल कर रहा है, उनके इख्तियार में ये नहीं है कि जब चाहे जब जो सो कोई मोजिज़ा ला के दिखा दे और जब चाहे जब मुशरिकीन और कुफ़ार जो सो मुतालिबा करे तो उनके मुतालिबे पे कोई मोजिज़ा ला के दिखा दे। ये आपके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि कुरान की आयतें भी जो सो आपकी मर्जी से नाजिल नहीं होती थी, बल्कि जो सूरह कहफ में जो वाक़या मौजूद है कि ये एक मरतबा जो यहूद उन लोग जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिबा कर लिया तो आपने कह दिया कि कल बता दूंगा, लेकिन उसके बाद कितने ही दिन तक जो सो वही नहीं आती रही। तो बहरहाल ये सब कुछ साबित होता है कि जो कुछ अल्लाह की आयतें नाजिल होती है कुरान के तौर पर या मोजिज़ात के तौर पर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में। जब अल्लाह ताला चाहता है उसको नाजिल करता था। लेकिन हमारे माशरे में क्या है, जिसको हमने बुजुर्ग समझा, जिसको हमने वली समझा, उनके बारे में फिर हमने ही ऐसे किस्से कहानियां घड़ दिया कि फला बुजुर्ग थे, वो इस तरीके से जो सो वो करामात, अच्छा उसको क्या करते हैं ना, वो चीज तो वही होती है जो आदत के खिलाफ कोई चीज होती है, लेकिन हम मोजिजा कहेंगे तो लोग कह देंगे ये तो अंबिया का काम है, तो उसको एक नया नाम दे दिया कि करामात। तो ये करामत होती है बोले औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के साथ। और फिर वो करामत कैसी होती, जब वो चाहे जैसे चाहे जितने मर्तबा चाहे वो अपने तौर पर जब अपनी मर्जी होगी करामतें दिखा देते हैं लोगों को। तो जब नबी जो सो अपने मर्जी से मोजिजा नहीं ले आ सकते थे, तो ये कोई जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जिसके बारे में कुरान और हदीस में कहीं पर भी गारंटी नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि यकीनन ये अल्लाह का वली है या अल्लाह का बुजुर्ग, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, नहीं। हाँ, अल्लाह के नेक बंदे जो है उनके जरिए से अगर अल्लाह चाहे तो कोई करामत वगैरह सुदूर करवा सकता है, लेकिन ये कोई उसूल नहीं है कि हर बुजुर्ग वली के हाथ से करामत हो एक, और दूसरा जब वो वली चाहे तब करामत दिखा सके, ये तो किसी के बस की बात नहीं है। अंबिया के पास ये इख्तियार नहीं था, तो किसी बुजुर्ग और किसी वली के पास कैसे हो सकता है। लेकिन अफसोस क्या है, हमको कौन पूछता है, हम जो चाहे किस्से कहानी घड़ दें और कह दें कि ये तो फला बुजुर्ग का वाकया है, ये फला बुजुर्ग की करामत है। बल्कि हद तो क्या हो गई, जब वो मर जाते हैं, खबर में दफन हो जाते हैं, दफन होने के 100 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद भी उनकी करामतें जो सो नाजिल हो रही होती है, उनकी करामतें लोगों के सामने नजर आती है। ये कितना बड़ा झूठ है, धोखा है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद किसी ने साबित किया कि आपके मरने के बाद, आपके वफात के बाद जो भी आप सो कोई कैसे करामतें कर रहे हो या इस तरीके से जो सो कोई मोजिज़ात नाजिल कर रहे हो, हरगिज़ नहीं, झूठ है, धोखा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि नबी के बारे में भी कुछ किताबों में इस तरीके के वाकयात लिख दिया है लोगों
लोगों ने, जालिमों ने, कि कहने लगे कि फला कोई जो सो इंडिया पाकिस्तान वगैरह से कोई जो से बाप और एक बेटा और माँ जो सो हज के लिए जा रहे थे, रास्ते में जो सो वो माँ का इंतकाल हो गया और उसकी लाश फूलने लगी, उसका चेहरा भी जो सो बिल्कुल काला होने लगा। वो भाई बेटा जो है परेशान है, रास्ते में है, कोई मददगार नहीं है, तो परेशान हैरान परेशान इधर उधर घूम रहा था। उतने में देखता है कि हिजाज की तरफ से यानी मदीने की तरफ से एक बादल आया। उस बादल में जैसे एक नूरानी किस्म के नौजवान नाजिल हुए, वो नीचे उतरे और उन्होंने जो सो उनकी माँ के ऊपर जो मर चुकी थी उनके चेहरे पे हाथ फेरा तो उनका चेहरा नूरानी हो गया, चमकदार हो गया। जो हाथ पेट पे हाथ फेरा तो पेट पे जो पेट फूल गया था वो भी खत्म हो गया और वो जाने लगे। तो वो फौरन दौड़ते हुआ नौजवान जाके उनसे पूछा कि आप कौन है? तो कह दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। इस तरीके के झूठे किस्से कहानियां जो सो किताबों में नबी के नाम पर भी लिख दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा झूठ है, तोहमत है, बहतान है। वो नबी जो कि बा है, जब अपनी जिंदगी में किसी गैर महरम औरत का हाथ जो सो आपने हाथ में नहीं लिया था, जब बैत करने के लिए मुसलमान औरतें आती थी तो किसी साहबिया ने जो सो अपना हाथ आगे बढ़ाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को पीछे कर लिया और अपने चेहरे को पलटा लिया और कहा कि मैं औरतों से जो सो, क्योंकि जो सो जो मुसलमान मर्द होते थे उनके हाथ में हाथ देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो इस्लाम के उनको बैत करवाते थे और कलीमा पढ़ाते थे। लेकिन जब औरतें होती थी तो उनसे सिर्फ जबानी कलीमा पढ़ाते थे और जबानी बैत लेते थे। तो वो नबी जो सो जो अपनी जिंदगी में किसी गैर महरम औरत के हाथ को देखना पसंद ना करे हो और किसी गैर महरम औरत के हाथ को छूना तो दूर की बात है, लेकिन आज जालिमों ने क्या कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद कई सालों के बाद आप खबर से निकल रहे हैं, निकल के बादलों में आ रहे हैं, फिर आकर जो सो किसी मरने वाली औरत के चेहरे पे हाथ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद और घड़ा हुआ वाकया है। इस तरीके से हरगिज मुमकिन नहीं है। तो ये तो नबी के बारे में है। इसके खिलाफ हमारे मुल्क में जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में लोगों ने जो सो होल सेल में किस्से बयान करना शुरू कर दिया, कहा कि फलां बुजुर्ग थे, फलां वो जो सो इस तरीके का अपनी करामत दिखाते थे। कोई जो सो दीवार के ऊपर चढ़ के बैठ गए और उसके बाद में दीवार को हुक्म दिया चल, वो दीवार चलने लगी। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब क्या है कि उनको पता था कि मैं हुक्म दूंगा दीवार को तो दीवार चलेगी, और कह दिया। तो ये तो नबी से आगे बढ़ गए, तो ये झूठ है सरासर। उसी तरीके से किसी ने जो सो जमीन को पे छड़ी मारा, जमीन शक हो गई, उसमें जिंदा दफन हो गए। तो ये सारे के सारे झूठे और बेबुनियाद वाकयात है जो किसी के बस की बात नहीं है। जब अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से कहलवा रहे कि आप कह दीजिए कि निशानियां तो अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो जब नबी के हाथ में कोई मोजज़ा लाना इख्तियार में नहीं है, तो किसी बुजुर्ग और किसी वली के हाथ में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि उनके हाथ से कोई ऐसा मोजिज़ा वगैरह हो जाए या कोई जो सो करामत हो जाए। जो हमारे मुल्कों में झूठी सच्ची बातें इस तरीके से लिख दी गई है किताबों में, ये सब बेबुनियाद है। तो बहरहाल बात जो चली थी उसके वजह से बात बोलनी पड़ी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या पता कि अगर जब अल्लाह ताला आयत निशानी नाजिल भी कर दे तो ये ईमान ना ले आए। और उसके बाद क्यों नहीं ईमान लाएंगे उसके बारे में अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं, वो नुक़ल्लिबु अफ़िदतहुम, और हम जो सो पलट दिए हैं उनके दिलों को, वो अबसारहुम, और उनके निगाहों को, कमा लम युमिनु बिही, जैसे कि वो ईमान नहीं लाए थे इसके ऊपर, अव्वला मर्रतिन, पहली मर्तबा, व नज़रुहुम, और हम उन्हें छोड़ देंगे, और फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो भटकते रहें। देखें पहली आयत में जो कहा गया था कि वो मुतालिबा करते थे कि हमारे तरफ क्यों आयतें कोई नाजिल नहीं होती, और अगर आयतें नाजिल होंगी तो खस्में खा खा के कहते थे कि हम ज़रूर बज़रूर ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि सबसे पहली बात तो ये है, आप कह दीजिए कि आयत का नाजिल करना, मोजिज़े का नाजिल करना मेरे इख्तियार में नहीं है, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। और क्या पता कि अगर वो नाजिल भी हो जाए, वो आ भी जाए कोई मोजिज़ा, तो तुम उस वक्त में ईमान नहीं लाओगे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्यों वो ईमान नहीं लाएंगे, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को फेर दिया, उनकी आंखों को फेर दिया। क्योंकि इन लोगों ने पहली मर्तबा जब कोई मोजिज़ा और कोई चीज़ आई थी उस वक्त में उन लोगों ने उस पर ईमान नहीं लाया, तो अल्लाह ताला ने फिर बाद में भी उनके ऊपर उनके दिलों को फेर दिया। जैसे कि कहा जाता ना कि दिलों पे मोहर लग जाती है, तो उस तरीके का मामला हो गया और उनको इसी हालत में छोड़ दिया जाता है कि तो जो सरकशी करते हैं करते रहे। मतलब क्या है कि देखें अल्लाह ताला तो बहरहाल जो ईमान नहीं लाए हैं उनके सामने अपने तौर पर खुद ही कोई ऐसे मोजिज़ात को नाजिल कर देता है अंबिया के हाथों पे, रसूलों के हाथों पे, जिससे उस ज़माने के लोगों को वाज़े हो जाए, पता चल जाए अच्छी तरीके से कि ये यकीनन कोई आम इंसान नहीं है, इसके ऊपर तो अल्लाह की तरफ से वही आती है और ये आम इंसानों से हटकर ये कोई मोजिज़ा और ऐसी चीज़ को
दिखा सकता है, जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं होती है, जो कि एक दलील होती है कि इसको जो सो अल्लाह ताला ने अपना रसूल बना लिया है, रसूल और नबी बना लिया है, तो लिहाजा उसके हाथ से इस तरीके की बात हो रही है। जैसे कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ भी जो सो चांद का 2 टुकड़े होना, क्योंकि मुशरिकीन मक्का इस तरीके का मुतालबा करते थे, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप चांद की तरफ इशारा करें, और जब आपने इशारा किया तो चांद जो सो 2 टुकड़ों में बिल्कुल अलग-अलग हो गया। सारी दुनिया में लोगों ने उसको देखा। तो बहरहाल ये और इस तरीके के बहुत सारे मोजिज़े हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर पेश आए। लेकिन जब पहली मर्तबा पेश आने के बावजूद भी अगर किसी ने जो सो उस पर ईमान नहीं लाया, तो फिर अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनके दिलों को और उनकी आंखों को पलट देते हैं। मतलब क्या है, अब उनके सामने चाहे जितने मोजिज़े आ जाएं, जैसे कि आगे बात आ रही है, वो चाहे जितने उनके सामने दलीलें आ जाएं, वो फिर भी जो सो उसके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि पहली मर्तबा वो ईमान नहीं लाए। तो अब अल्लाह ताला ने उनके दिलों को उसी हाल पे छोड़ दिया, यानी उनके दिलों को, उनकी आंखों को पलट दिया, यानी उनके दिलों और आंखों पर मोहर लगा दी। मतलब यह है कि अब हक बात उनके दिलों पर असर नहीं करती, चाहे एक नहीं 50 मौजूज़े उनके सामने आ जाए, वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको उसी हाल पे छोड़ दिया है। जब उसी हाल पे छोड़ दिया, मतलब क्या है कि उनके ऊपर हुज्जत पूरी हो गई। अब हुज्जत पूरी होने के बाद अब उनको जो सो उनके दिलों पे मोहर लग गई, ताकि अब उनके सामने 50 दलीलें भी आ जाए तो उसको नहीं मानेंगे, और जब नहीं मानेंगे तो अल्लाह के पास उनको सज़ा मुकर्रर हो जाएगी। अल्लाह उनके ऊपर सज़ा देने पर उस अल्लाह के पास पूरी दलील हो जाएगी। तो इससे हमारे लिए भी डरने की ज़रूरत क्या है कि ठीक है, हम और आप जो सो बचपन से ज़िंदगी भर नादानी में, नावाक़फ़ियत की वजह से, जहालत की वजह से किसी गलत कामों को करते आए हों, गलत बिदात के कामों को करते आए हों, गलत चीज़ों को दीन समझ के करते आए हों, उसके बाद अल्लाह ताला के ज़िम्मे है ये तो बहरहाल कि हर इंसान को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर हुज्जत को कायम कर दे, उसको दलील पेश कर दे। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि जो पहली मर्तबा जब हमारे सामने कोई दलील आती है, कोई हुज्जत आ जाती है, कोई जो सो हमारे सामने हमको आँख खोलने के लिए आती है, तो उसको पकड़ लें, उसको कबूल कर लें, उसके सामने सर झुका दें। वरना तो जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने वहीद बयान किया कि चूंकि इन लोगों ने पहली मर्तबा जब दलील आई इनके सामने, तो इन लोगों ने उसके ऊपर उससे रूगर्दानी करी, तो अब हमने उनके दिलों को और उनकी आंखों को पलट दिया। तो कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी, बल्कि अक्सर होता है, हम देख रहे होते कि कई जगहों पर बड़े बड़े आलिम होते हैं, बड़े बड़े दीनदार होते हैं, बड़े बड़े लोग जो सो, लेकिन जब उनके सामने जो पूरी जिंदगी भर बुरे अमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके सामने पहली मर्तबा जो सो दलील आती है, तो उसको ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, तो फिर हमारे बड़ों को क्यों पता नहीं था, हमारे बड़ों के पास ये कुरान की आयत नहीं आई क्या, हमारे बड़ों को इसका इल्म नहीं था क्या। तो जब इस तरीके से एराज करते हैं और जो तकब्बुर और गुरूर करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता, फिर उसके बाद उनके ऊपर कोई दलील असर नहीं करती। उसके बरक्स में फिर आप ये भी देखते हैं कई जगहों पर कि जो बड़े बड़े जिंदगी भर जिन्होंने जो सो ना सिर्फ ये कि गलत अमल करते थे, बल्कि लोगों को गलत अमल पर उभारते रहे, जिंदगी भर लोगों को गलत चीज सिखाते रहे, लेकिन जब उनके पास सही दलील आ गई, तो जैसे ही उनके पास दलील आ गई, उनके दिल पर वो दलील असर करी और उसके ऊपर वो गौर फिक्र करने लगे। और जब इंसान गौर फिक्र करने लगता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको और मौके देता है, दूसरा तीसरा चौथा दलील देते रहता है। लेकिन जब इंसान पहली मर्तबा जब दलील आ जाती है, उसको ठुकरा देता है, उसके साथ तकब्बुर और गुरूर का इज़हार करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको और दलीलें नहीं देता। लेकिन जो इंसान पहली मर्तबा जो दलील आती है उसको कबूल करता है, अगरचे कि उसको कबूल करके फौरन चेंज ना हो, लेकिन कम अज कम उसके तरफ तवज्जो दे, उस पर गौर फिक्र करता रहे, तो फिर अल्लाह ताला उसको और दलीलें, उसको इत्मीनान होने तक दलीलें देता है। तो ऐसे कई मौलवी लोग भी हैं जिन्होंने पहले जो सो खुल्लम खुल्ला जो सो खबरों के पुजारी थे, खबरों के सामने जो सो ना सिर्फ ये कि खुद खबरों के सामने सजदे और तवाफ करते थे, लोगों को जो सो जिंदगी भर वो लोगों को तबलीग करते रहे कि इसी यही तो दीन है, यही तो सब कुछ है। लेकिन जब अल्लाह ने उनको हिदायत दी, अल्लाह उनके सामने दलील पेश किया, तो दलील को कबूल किए, और आज उसके मुखालिफ में, उसके खिलाफ में लोगों को तबलीग करते हैं और कहते हैं बाज़ाफ्ता कि सही बात है, हम पहले जो सो जहालत में थे, हम गुमराही में थे, और हम तुमको कहते थे ये बुजुर्गान दीन है, ये औलिया अल्लाह है, इनसे तुम मदद चाह सकते हो, मदद मांग सकते हो, सब कुछ कहते
कहते थे, लेकिन जब अल्लाह ने हमको सही तौफीक दी तो हम उसके तौबा कर लिए और उससे बाज आ गए, और आज हम तुमको उससे मना करते हैं। तो जब पहली मर्तबा कोई इंसान जब हक आता है उसको कबूल करता है, तो उसी के दिल को फिर अल्लाह ताला और मजबूत करता है। और जो पहली मर्तबा जब दलील आती है उसको ठुकरा देता है, उसके साथ तकब्बुर का इजहार करता है, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला ऐसे इंसान को फिर आगे कोई हिदायत नहीं देता। क्यों? ये हुज्जत उसके ऊपर तो कायम होगी। अल्लाह ताला सिर्फ उसी के लिए और दलीलें देता है जिसके ऊपर हुज्जत कायम ना हुई हो। और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने 7वें पारे को मुकम्मल किया है। अब हम 8वां पारा शुरू करेंगे। ये भी अल्लाह के तौफीक से है। अल्लाह का इस पर जितना हम शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला हमको इसी मजलिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरा राउंड है, हालांकि पहले राउंड में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कुरान मुकम्मल किया था, और इस सेकंड राउंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के तौफीक से 7 पारे हम मुकम्मल कर चुके हैं, और अब हम 8वें पारे में बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह के शुक्र के बाद हम जो सो तमाम साथियों का भी शुक्र अदा करते हैं जो मुसलसल जो सो अपना वक्त निकालते हैं, अपना वक्त देते हैं और तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए, और आप लोगों का बैठना और ये वक्त निकालने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम के सीनों को हक बात के लिए खोल दे। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर पहली मर्तबा दलील आने के बाद जो इंसान उस पर एराज करता है तो अल्लाह ताला उनके दिलों को फेर देता है। अल्लाह ताला हमें उनमें से ना बनाए, बल्कि हमारे दिलों को रिसेप्टिव बनाए, कबूल करने वाला बनाए। यह कुरान और हदीस की हदीस जो आयतें हम सुनते हैं, समझते हैं, उसको कबूल करने वाला हमारे दिल को बनाए, और हमारे आमाल को उसके मुताबिक ढाल दे, हमारे अकायद को उसके मुताबिक ढाल दे, क्योंकि हकीकी कामयाबी तो वही है। वरना तो सुनने के लिए, बोलने के लिए, सुनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हमसे अच्छे अच्छे मुखर्रिरीन होंगे जो कि अच्छी अंदाज में बयान करते हों, लेकिन बहरहाल अल्लाह से तौफीक है, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हम अल्लाह से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान में भी असर दे। आप तमाम के सीनों को भी, हम तमाम के सीनों को हक़ के लिए खोल दे और हक़ को कबूल करने की तौफीक दे, वरना तो ये सारा का सारा इधर ही रह जाने वाला है। जो हक़ कबूल कर लेंगे वही काम आने वाला है। चले आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलो अन्नना, और अगर हम नज़्ज़लना इलैहिमुल अलैहिमुल मलाइकतु, अगर हम नाजिल करते उनकी तरफ फरिश्तों को, व कल्लमहुमुल मौता, और उनसे बात करने लगते मुर्दे, व हशरना अलैहिम, और हम जमा कर देते उनकी तरफ कुल्ला शैइन, सब के सब, कुबुलन, उनके सामने, मा कानू लियुमिनु, वो ईमान नहीं लाते उसके ऊपर, इल्ला अन यशा अल्लाहु, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहता, वलाकिन्ना अक्सरहुम, और लेकिन इनमें से अक्सर, यजहलून, जाहिल है। देखिए पहली आयत के बाद, इससे पहली आयत में जो हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम जो सो इनके तरफ फरिश्तों को भी नाजिल कर देते और इनके सामने मुर्दे जो सो बात करने भी लग जाते, और अगर हम इनके सामने तमाम वो मोजिज़ात जिसका ये मुतालिबा कर रहे हैं, और सारे के सारे मोजिज़ात इनके सामने लाकर खड़ा भी कर देते इनकी आंखों के सामने, तो ये ईमान लाने वाले नहीं है, सिवा इसके कि अल्लाह ही चाहे। यानी अगर अल्लाह ताला उनको ईमान लाने पर मजबूर करे या उनको ईमान लाने के लिए उनको इरादा कर ले तो और बात है, वरना तो ये ईमान नहीं लाएंगे। और इनमें से अक्सर लोग जो है सो जाहिल है, यानी नासमझ लोग हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? जैसे कि पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा था, जब ये पहली बार अल्लाह ताला ने जब उनके सामने कोई निशानी नाजिल की तो उन लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। जब वो कबूल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उनके साथ ये मामला कर दिया कि उनके दिलों को, उनकी आंखों को पलट दिया। यानी अब आंखों के सामने हक नहीं आता, उनके दिलों को हक समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद उनकी हालत इतनी सख्त हो गई कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम जो सो फरिश्तों को भी उनके सामने नाजिल कर देते और मुर्दे भी उनसे बात करने लग जाते, और ये कि तमाम के तमाम निशानियां भी उनके सामने जमा कर दी जाती, तो भी वो ईमान नहीं लाते। अब यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। एक तो ये कि फरिश्ते उनके सामने, उनको अल्लाह ताला उनके सामने फरिश्तों को भेज देता, यानी या तो फरिश्ते इंसानी शक्ल में उनके सामने आकर उनकी जो सो गवाही दे, या उन लोग जो मोजिज़ा वगैरह की तलब करते हैं उसको दिखा दें। और दूसरी चीज़ क्या है कि मुर्दे भी बोलने लगे। मतलब क्या है? अब यहाँ पर भी हमारे ईमान को सही करने का एक जरिया है। वो क्या है कि मुर्दा कहते ही उस इंसान को है जो उससे पहले जब जिंदा था तो बोल सकता था, अब मुर्दा हो गया तो बोल नहीं सकता है। उससे पहले चल सकता था, अब नहीं चल सकता है। उससे पहले वो बात को समझ सकता था, अब बात को नहीं समझ सकता है। इससे पहले वो सुन सकता था, अब वो सुन नहीं सकता है। तो ये सिफतें और इसकी जो
हिस्स और जो ये ताकतें जो थे ख़त्म होने पर ही किसी इंसान को मुर्दा कहा जाता। तो आम तौर पे जो है कि यकीनन मुर्दा जो है, अब किसी इंसान की जो मर जाता है, उसकी लाश हमारे सामने पड़ी हुई है, क्या वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो उस हालत में भी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर हम मोजिज़ातन कोई मुर्दे की लाश पड़ी हुई हो और वो बोलने लगे, वो ज़िंदा हो के कह दे कि यकीनन जो अल्लाह ताला कह रहे हैं हक़ है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है, ये सही बात है, ये ईमान की बात है, यानी जो कुछ इस तरीके से या जो उन लोग बात करने लग जाएं, तो इससे बड़ी दलील क्या होनी चाहिए? तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर ये जाहिलों के जो दिलों पर हमने मोहर लगा दी है, अगर इनके सामने फरिश्ते भी नाजिल हो जाए और इनके सामने मुर्दे भी बोलने लग जाए और तमाम के तमाम मोजिजात भी आ जाए, तो ये ईमान नहीं लाएंगे। और यहाँ पर जो तो पता क्या चला, आम तौर पे मुर्दे नहीं बोलते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोजिजे के तौर पर अगर हम मुर्दों को बोलने पर भी कादिर कर दें और वो ये साबित भी कर दें कि जो सो ये दीन सच है, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली बात क्या है कि जो मर जाता है वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बात नहीं कर सकता और उसको कोई शऊर नहीं रह सकता। लेकिन वंस अगेन हमारे मुल्कों में देखें, हमारा अकीदा और हमारी सोच क्या है कि मुर्दों के बारे में हमने ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी वजह से बहरहाल ये कुछ इंटरप्ट हो गया था सिस्टम, लेकिन बज़ाहिर चल रहा है। तो बात हमारी जो चल रही थी वो ये थी कि जो सो आम तौर पे तो जो सो ये हमारा अकीदा है कि जो सो ख़ास तौर पे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में हम फिर ये समझते हैं कि जो सो वो ये कि जो सो ना सिर्फ ये कि जब वो मुर्दा होते हैं बात कर सकते हैं, समझते हैं लोग और वो सुन सकते हैं, यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन के बारे में हमने ये अकीदा रखा हुआ है कि जो वफात पाके कई सौ साल गुजर चुके हों, उसके बाद वो खबरों में मदफून है, खबरों में दफन है, उसके बावजूद भी लोगों ने ये समझ रखा है कि चूंकि ये बुजुर्ग है, ये वली है, तो ये हमारी बात को सुनते भी हैं और लोगों ने कहा कि वो जवाब भी देते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। तो इस तरीके का अकीदा लोगों ने बना के रखा हुआ है और फिर ये समझते हैं कि खास तौर पर फिर उस पर मंतकी दलील देते हैं कि देखो जब हम कब्रिस्तान में जाते तो हमको कहा जाता है कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर कहो, और सलाम जब कहते हैं तो सलाम कहना करना सुन्नत है और जवाब देना फर्ज है, तो वो जवाब देते हैं। आम कब्रिस्तानों के बारे में, आम मुर्दों के बारे में भी यही अकीदा रखा जाता है कि जो सो जब हम कब्रिस्तान में जाके उनको सलाम करते हैं तो वो हमारे सलाम को सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। ये सरासर जो सो कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा है। कहीं पर भी जहां पर हमको अच्छा हम सलाम क्यों करते हैं, क्योंकि नबी ने कहा इसीलिए हम सलाम करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने कहा कि जब कब्रिस्तान जाया करो तो वहां पर अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर से के मुखातिब करो और उनको सलाम करो। तो ये सिर्फ सलाम जो सो दुआ के तौर पर है, यानी अल्लाह की सलामती हो ए खबर वालों। तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर भी जो सो ये बात नहीं है कि वो सुन के हमको जवाब देते हैं। हाँ, जिंदों के बारे में ये है कि अगर किसी ने आपको सलाम किया तो आपको उसको जवाब देना है। तो जिंदों और मुर्दों के बारे में फ़र्क है। और उसी तरीके से ये दलील के अलावा कुरान में अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको नहीं सुनवा सकते जो वफात पा चुके हैं, जो मर चुके हैं। और दूसरी जगह पर आपने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है, जो खबरों में दफन है। तो जब कुरान की इतनी वाज़े आयत है तो ये बेसिक रूल है कि मुर्दे जो है वो नहीं सुन सकते। तो यही चीज़ है। हाँ, ये और बात है कि मुर्दों को कुछ एक्सेप्शनल जगहों पर उनको सुनाई भी देता है, जैसे कि हदीसों से खुद साबित है। यानी किसी इंसान की जब मौत आ जाती है और उसको जब कब्रिस्तान दफनाने के लिए ले जाया जाता, तो उसको जो सो उसको जो सो जो लोग ले जा रहे होते हैं उनकी जूतों की आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ तक कि उसको जब कब्र में दफन कर दिया जाता और दफन करके लोग पलट के जा रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उनको जो सो उन लोगों की जूतों की आवाज़ें सुनाता है, ताकि उसको एहसास हो जाए कि वही लोग जिनको मैं दुनिया में जो सो मेरा अपना समझता था, उनके लिए हराम और हलाल को फिक्र नहीं करता था मैं, वो आज वही लोग मुझको छोड़कर खबर में छोड़कर अकेले चले जा रहे हैं। तो ऐसे दो तीन जगहों पर जहां पर हदीसों से साबित होता है कि मुर्दे सुनते हैं, वो एक्सेप्शन है। जनरल रूल यही है कि मुर्दे नहीं सुनते। तो यहाँ पर बहरहाल बात ये हो रही है, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं जो कि आम तौर पे मुर्दे नहीं सुन सकते, वो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो सो मुर्दे, बहरहाल बात चल रही थी मुर्दे बोलने के बारे में, मैं सुनने के बारे में कहने लगा। तो बहरहाल यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आम तौर पे मुर्दे जो सो बोल नहीं सकते, लेकिन
यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मौजिज़ातन अगर हम मुर्दों को बोलने पर भी एक बता दें और जो सो सारे के सारे दलीलें भी पेश कर दें, जिसको ईमान नहीं लाना है वो हरगिज़ ईमान नहीं लाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को पलटा दिया है। हाँ, ये और बात है कि अगर अल्लाह ताला ही चाहेगा, फिर तो जो सो उनकी हालत को अल्लाह ताला बदल सकता है, और इनमें से अक्सर लोग जो है, वो जो सो जाहिल किस्म के हैं, अनपढ़, और उनको इल्म नहीं है, इस वजह से वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। आगे की आयतें शुरू होने से पहले, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, शायद अभी कितने मिनट बाकी है, क्योंकि वो इंटरप्ट होने की वजह से उसका काउंटर मेरे पास नहीं चल रहा है, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, इसी पे इक्तिफा करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।